हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हम पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस एक बार हमें स्टेप बाय स्टेप बता देंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एमएमयूईटी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का पेपर लगेगा, तो अब आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है और कैसे कंप्यूटर पर एग्जाम देना है उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सीबीटी मोड में एग्जाम देने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब कैसे पहुंचना है वो आप लोगों को पता होगा कि हम कैसे पहुंचेंगे, बस से, ट्रेन से, कैसे भी। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है। अपने एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय से कम 60 से 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंच जाना है। लेट पहुंचने पर आपको लोगों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, बिल्कुल। दूसरा, आवश्यक दस्तावेज आप लोग तैयार रखें, जैसे कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। आप लोगों का आज एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर कल आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है, यानी 28 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, वैध फोटो या आईडी प्रूफ, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज की फोटो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, यानी फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में प्रवेश प्रक्रिया यानी एंट्री कैसे होगी, तो गेट पर उपलब्ध स्टाफ आपके दस्तावेज चेक करेगा। बिल्कुल आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करिए जाएंगे कि क्या आप रियल है या नहीं है, आप फेक तो नहीं है कहीं, है ना। इसके अलावा एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ वेरीफाई किया जाएगा और आपको साइन करवाकर आप लोगों से क्या किया जाएगा, आपकी अटेंडेंस दर्ज कर ली जाएगी कि ये विद्यार्थी यहाँ पे प्रेजेंट है। सुरक्षा की जांच या सिक्योरिटी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेटल डिटेक्टर से आप लोगों को गुजरना होगा बेटा। मेटल डिटेक्टर से आप लोगों को चेक किया जाएगा, तो ऐसे ड्रेस या कपड़े पहनकर जाएं जिसमें मेटल की कोई भी चीज ना हो। इसके अलावा अपने बैग, बेल्ट, जूते आदि की जांच करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ आदि अंदर ले जाना सख्त मना है, बिल्कुल नहीं लेके जानी है। और पांचवा चीज है सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, तो आपको निर्धारित सीट नंबर बताया जाएगा जिसपे आप लोगों को लैब या हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाना है। सिस्टम शुरू होने तक शांतिपूर्वक बैठे और किसी भी सभी निर्देश का पालन करें। और ऐसा नहीं करें कि भैया आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो आप उसमें टकट 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 लग रहे हैं कि और माउस को ऐसे घुमा रहे हैं, रिवो कर नहीं करना है भाई। सब कुछ भी गलती होगी तो आपकी सीट पर गलती होगी। वो अब सीट पर गलती हुई, आपके सिस्टम में कोई गलती होगी तो आपको उस चीज को भुगतना पड़ेगा। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। अच्छा, अब अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलो चलो जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का जो सिस्टम है वो मैंने बता ही दिया था। अब देखो सीट अलॉटमेंट और सिस्टम लॉगिन वाला सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि आपने अगर कोई ऑफलाइन एग्जाम दिया है ना, तो वो सारी चीजें तो आप लोगों को है कि अब जब तक सीट पर पहुंचेंगे ना हम, तब तक का क्या प्रोसेस होता है वो तो सारी चीजें। लेकिन अब सीट पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ ओएमआर सीट नहीं दी जाएगी, यहाँ आप लोगों को पेपर नहीं दिया जाएगा, यहाँ आप लोगों को पेन वैन के बारे में नहीं बताया जाएगा, यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट क्या किया जाएगा, कंप्यूटर पर लॉग इन करवाया जाएगा। तो सुन लो, तो सीट नंबर प्राप्त करें। सबसे पहले आप लोगों को आपकी सीट नंबर पता लग जाएगी, स्लिप दी जाएगी, उस सीट नंबर पे जाके आपको बैठ जाना। बैठ गए, उसके बाद कंप्यूटर पर लॉगिन करना है। कैसे करना है, तो कंप्यूटर पर आपको आपका रोल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे कि आप लोग अपने फोन में पासवर्ड डाल के लॉक खोल लेते हो ना, उसी तरीके से यहां आप लोगों का लॉक खुलेगा। तो लॉक कैसे खुलेगा, आपको आपका यूजर आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिए जाएंगे और लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपको खुल जाएगा। अब जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के, उसी तरीके से सेम आपको वहां जाकर भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको आपका पैनल लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अब दिशा निर्देश पढ़ें फिर फटाफट से, क्योंकि आप लोग पेपर में भी ऊपर दिशा निर्देश दिए रहते हैं, उनको पढ़ते हो तो यहां भी पढ़ लेना है। तो स्क्रीन पर एग्जाम के लिए दिशा निर्देश दिए रहेंगे, उनको ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ लिया, उसके बाद नीचे आई एग्री का एक बटन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करके कि मैं इन सारी चीजों से सहमत हूं, तो मैंने आई एग्री पे क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गया, है ना। तो आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद में स्टार्ट एग्जाम बटन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। लेकिन जब टाइम हो जाएगा ना बेटा, तभी आप क्लिक कर पाओगे। तो वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप बेटा टाइम हो गया है, अब आप अपनी एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पे स्टार्ट एग्जाम का बटन रहेगा, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना आप लोग, तो वहां पे क्या हो जाओगे आप लोग, बिल्कुल आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, जैसे आप लोगों के कंप्यूटर है, अब आप लोगों के पास में ऐसा ऑप्शन आएगा, है ना, कैंडिडेट लॉगिन करके ऐसा ऑप्शन आएगा।
रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी आप डालोगे, पासवर्ड आप लोग डालोगे, और जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटा जी क्या हो जाएगा, आप लॉगिन हो जाओगे। एग्जाम शुरू करें, तो एग्जाम स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करते ही आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और टाइमर स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। अब आप लोगों का इस तरीके से बेटा, ये देखो, ये आपके ये जो पूरा पहले यहाँ पे ये था ना, आपके कंप्यूटर में अब ये वाली स्क्रीन दिखेगी, कौन सी वाली, ये वाली दिखेगी, है ना। अब यहाँ पे जूम करना है क्या, दिख नहीं रहा क्या, चलो जी जूम कर देते हैं। ये देखो बेटा, इस तरीके से आप लोगों को आपकी स्क्रीन दिखाई देगी, दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा और रोल नंबर भी आपको दिखाई देंगे हर क्वेश्चन के पास में, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे आपका टाइम चलता रहेगा, देख लो बेटा, ये आप लोगों का टाइम चल रहा है, जैसे आप लोग फोन में ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हो क्या, सेम उसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अब आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, हाथी है, शेर है, बाघ है या फिर गेंडा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है भाई, शेर है। तो हमने क्या किया, शेर पे क्लिक किया। अब शेर पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे नीचे देखो कितने ऑप्शन है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। नीचे देखो, एक है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे और रिव्यू के लिए छोड़ देंगे, कि बाद में आके हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे इसको, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है बेटा जी, मार्क फॉर रिव्यू और एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ना, तो सर आवाज तो आ रही है ना, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे ना, तो क्लिक करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो। दूसरा है क्लियर रेस्पॉन्स। अगर आप कुछ भी आंसर नहीं देना चाह रहे हो, रेस्पॉन्स को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको रखना है। और अगर आप चाहते हो कि सर मैंने इसका आंसर दे दिया, मैं सेव करना चाहता हूं, नेक्स्ट पे बढ़ना चाहता हूं, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी मुझे ये भी नहीं आ रहा, मैं तो इनमें से भी कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो आप लोग यहां से देखो, यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हो। अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है तो प्रीवियस, नेक्स्ट पे जाना है तो आप लोगों को नेक्स्ट वाले पे। अब यहां पे सुन लो, आप लोगों के देखो ये बॉक्स जो है ना, इनको भी आप लोगों को समझना है। क्या करना है, समझना है। कैसे समझना है, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसको सेव कर दिया और नेक्स्ट पे आप बढ़ गए, तो आपको ग्रीन डॉट आएगा। जैसे कि आपने किसी का आंसर दे दिया, ये आपने इसका आंसर दे दिया, आंसर देने के बाद आपका ग्रीन डॉट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल दिया ही नहीं है, तो नॉट आंसर यानी कि नॉट विजिटेड, आपने इस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है, तो खाली बॉक्स ही दिखेगा जैसे ये दिख रहे हैं। अच्छा, नॉट आंसर, आपने इसका आंसर अभी तक दिया नहीं है, क्या किया आपने, हाँ क्लियर रेस्पॉन्स कर दिया या तो आप लोगों ने, तो आप लोगों को इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा। और मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है ना, मार्क फॉर रिव्यू, तो आप लोगों को मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना, तो इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा, रेड कलर का बॉक्स दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को बेटा एक कॉपी में नोट कर लो और इनका रिवीजन कर लो थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को याद हो जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का रहने वाला है। अब इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब अगली चीज देखो, अब ध्यान रखें, ध्यान रखने योग्य बात क्या है, तो किसी लॉगिन किए गए सिस्टम को किसी तरह बंद या रीस्टार्ट न करें। अगर बंद या रीस्टार्ट कर दिया ना बेटा, यहाँ पे बटन रहते हैं, इन बटन को नहीं छेड़ना आपको बिल्कुल भी। अगर आपने बंद या रीस्टार्ट कर दिया तो फिर टाइम लगेगा इसको ऑन होने में और आपका टाइम खराब होएगा। अपना रोल नंबर और पासवर्ड किसी और से साझा ना करें। अगर आपने अपने रोल नंबर पासवर्ड किसी और को दे दिया ना, तो वो आपका क्या करेगा बेटा, रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा और लॉगिन करने के बाद वो खटाखट आपके ओएमआर को गलत भर देगा, मतलब गलत गलत आंसर भर देगा। और गलत भरने के बाद अगर उसने सबमिट कर दिया ना, तो फिर आपका खेल खत्म है ना। तो आपको किसी और को नहीं देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो आपका समय कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे एक बार आपने अगर कर दिया कि स्टार्ट एग्जाम, आपने कह दिया कि मैंने स्टार्ट कर दिया एग्जाम को, अब आप बाद में यूं कहोगे कि सर जी 2 मिनट रुक जाओ मैं पानी पी लेता हूं, तो टाइम नहीं रुकेगा, घड़ी नहीं रुकेगी आपकी। आप पानी पियो, टॉयलेट करने जाओ, सो खाओ पियो, आपका टाइम स्टार्ट है और टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी समस्या होने पर तुरंत हाथ उठाकर इन्विजिलेटर को सूचित करें। यस, अगर आपको लग रहा है कि सर जी मेरा पीसी हैंग हो गया, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, सर चल नहीं रहा है, सर माउस काम नहीं कर रहा, सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत हाथ खड़े करो और कहो कि भैया, ओ भैया दिक्कत हो रही है, इसमें ये चल नहीं रहा है, या तो फटाफट इसको चेंज करो, सही करो, नहीं तो मैं केस करूंगा आपके ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपको बता देना है। अच्छा, और देखो जी,
महत्वपूर्ण जानकारी की कुल समय स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये समय दिख रहा है ना, हाँ ये समय यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अब कम समय कहाँ दिखाई देगा, तो ये कह रहा है आप लोगों के दाएं हाथ की तरफ दिखाई देगा। किधर देगा, दाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को टाइम, हाँ यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा किसी प्रश्न को आंसर मार्क फॉर रिव्यू क्लियर या सेव कर सकते हैं। अच्छा आप किसी भी प्रश्न को मार्क कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, नोट सेट में क्या होता है ना, नोट सेट की एग्जाम लगती है। और उस नोट सेट की एग्जाम में क्या होता है ना, आपको ना 20 मिनट दिए जाएंगे, 20 मिनट। इस 20 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। अगर आपने इस 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया तो आपको स्लॉट दिया जाता है। इस 20 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं किया तो वो चले जाएंगे सारे के सारे। आपने 20 मिनट एक ही क्वेश्चन में खराब कर दिया तो बाकी 19 क्वेश्चन तो चले ही जाएंगे आपके। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ तो बिल्कुल आप लोग मन मर्जी से आराम से दे सकते हैं। आप चाहे तो प्रश्नों के बीच में आगे पीछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको लग रहा है कि सर जी मैं तो अभी फिजिक्स के क्वेश्चन करूंगा, मुझे तो बायो के नहीं करने हैं, तो आप यहां से नेक्स्ट 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 करके और चले जा सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे भी क्लिक कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट 90 क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं, तो भी जा सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 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 करके आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एंड टेस्ट पर क्लिक करें, यस। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मान लो आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो टेस्ट को एंड करना है। यहां से देखो ये रहा टेस्ट को एंड करने का सिस्टम। जैसे ही टेस्ट एंड पे क्लिक करोगे ना तो फिर यहां से आएगा फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन, और जैसे ही फाइनल सबमिट कर दोगे ना आपका काम खत्म है। मतलब अब आपका जो पेपर है वो बिल्कुल लग चुका है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहचान सत्यापन और जांच सुरक्षा के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे क्या करना है। इसके अलावा सीबीटी मोड एग्जाम के बारे में बता दिया। तो मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो एंड टेस्ट पर, जैसे आपने एंड टेस्ट पर क्लिक किया ना बेटा, तो देखो एंड टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू एंड टेस्ट, क्या आप श्योर है कि आप टेस्ट को एंड करना चाहते हैं। ये वापस से आप लोगों से कंफर्मेशन लेगा और फिर आप कह दोगे यस एंड कर दो टेस्ट को, तो यहां से एंड हो जाएगा। और फिर नोट भी लिखा हुआ है यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन आफ्टर एंडिंग दिस टेस्ट। और इस टेस्ट को एंड करने के बाद आप वापस से किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। मान लो कि आप लोगों ने जो है इस टेस्ट को एंड कर दिया, अब आपको याद आ रहा है कि सर मैं उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर बी लगाऊंगा, तो अब नहीं लगा पाओगे आप, है ना। अब तो क्या हो गया बेटा, टेस्ट एंड हो गया, अब आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो। अच्छा अब देखो परीक्षा सफलतापूर्वक सबमिट हो गया तो आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे जाएगा कि उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, कुल प्रश्न इतने थे, अटेम्प्ट इतने किए, सही उत्तर इतने और गलत उत्तर इतने। तो तुरंत आपका रिजल्ट भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तुरंत आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्ट भी निकल कर आ जाएगा। अब कई एग्जाम में अगर रिजल्ट निकल कर नहीं आता है तो घबराना नहीं है, बाद में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ सीबीटी मोड एग्जाम का असली मतलब यही है कि भाई साहब तुरंत आपको रिजल्ट का पता लग जा रहा है ना। अच्छा याद क्या क्या रखना है आप लोगों को, हाँ नेगेटिव मार्किंग का याद रखना है। अच्छा सीबीटी एग्जाम के फायदे क्या है, तेज पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, तुरंत परिणाम जहां लागू हो वहां वो मिल जाता है, पेपर लीक की संभावना नहीं होती है और बेहतर विश्लेषण आप लोगों का होता रहता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है। अच्छा एक चीज और सुन लो, प्रश्न हल कैसे करना है मैंने आप लोगों को पूरा बता ही दिया है। फिर भी एक बार दोबारा से इस पेज को दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है ना। ये क्या है, नई दिल्ली है। अब यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है ना, या फिर मैं क्लियर रेस्पॉन्स करना चाहता हूं। तो मैंने मान लेते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको मैंने क्या कर दिया बेटा जी, हाँ अब मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मैंने इसका आंसर ही नहीं दिया। अब ध्यान से देख लो ना, जो बॉक्स बन रहे हैं ना वो बॉक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। हरा जो है ना, हरा जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिया आपने वो उसमें हरा बॉक्स बन जाएगा। नारंगी किसमें बनेगा, जिसका आपने आंसर नहीं दिया, मैंने इसका आंसर नहीं दिया अभी तक, है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, नारंगी बन जाएगा। अच्छा बैंगनी किसके अंदर बनेगा, जिन्हें आप बाद में हल करना चाहते हैं, जिनको आप बाद में हल करना चाहेंगे उनके अंदर बैंगनी वाला बॉक्स बन जाएगा। और बेटा ध्यान रखना है
कि सफेद किसके अंदर बनेगा, जिन प्रश्नों पर आप गए ही नहीं है, मतलब उन ऐसे प्रश्न जिनको आपने सॉल्व नहीं किया, आप गए नहीं है। मतलब गए का मतलब यह है कि आपके सामने वो प्रश्न ही नहीं आया है। मान लेते हैं आपके पास में टाइम ही नहीं बचा, आप 95 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन जो बच जाएंगे ना, वो व्हाइट बॉक्स आ जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, व्हाइट बॉक्स आ जाएगा। तो एक बार आप किसी क्वेश्चन के अंदर चले गए तो वहां से आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, या तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्लियर रेस्पॉन्स कर दो, या फिर आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर्ड, और आप लोग जो है वो आंसर्ड, इनमें से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, परीक्षा शुरू कैसे करना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे। इसके बाद में एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम करोगे तो आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। यहाँ टाइम भी बताया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हाँ, तो अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मैं नंबर दे रहा हूं 9828306559, है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर कोई भी दिक्कत है तो। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं एग्जाम के बाद, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा इसी नंबर पे, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा एडमिट कार्ड बेटा 28 जून को आ रहा है, घबराना नहीं है, और जैसे ही आएगा तुरंत आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।